Hello agriculturists, today we will start another next topic very important, that is classification of biofertilizer. They contain living microorganisms which when applied to soil colonize rhizosphere or interior of plant and promotes growth by increasing availability of primary nutrients to host plant. बायोफर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब हम इन्हें सॉइल में डालते हैं जिसके कारण जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? NP की। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बायोफर्टिलाइज़र जो हैं वो तीन में आगे डिवाइड किए गए हैं, नाइट्रोजीनियस, फॉस्फोरस एंड पोटाश। इन शॉर्ट दे आर नोन एज NBF, PBF एंड KBF। जो नाइट्रोजीनियस बायोफर्टिलाइज़र हैं वो आगे सब डिवाइडेड हैं सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक एग्जांपल में आता है राइजोबियम एंड अजोला। नॉन सिम्बायोटिक एग्जांपल में आता है अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फॉस्फोरस में एग्जांपल में आता है बैसिलस एंड सुडोमोनास एंड फॉस्फोरस मोबिलाइजर के एग्जांपल में आता है वैम, दैट इज वेसिकुलर अबस्कुलर माइकोराइजा। थर्ड आता है पोटैश। पोटैश में हमारे बायोफर्टिलाइजर में एग्जांपल में आता है बैसिलस म्यूसिलिजिनेटिस एंड सेकेंड वन इज फिरेशियस यूरेंटिया। इसमें अगर हम फर्दर इनके सब टाइप्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइज़र, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनसे क्या होता है? दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल एंड मेक इट अवेलेबल टू प्लांट्स, और प्लांट्स को अवेलेबल भी कर देते हैं। सेकेंड आता है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर क्या है? फ्री लिविंग है एंड नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग है लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं और किसके साथ होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एजोस्पाइरिलम। दिस इज इन एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम एंड हमें कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है? ग्रामिनेशियस प्लांट। सेकेंड हमारे पास टाइप है फॉस्फोरस फिक्सिंग बायोफर्टिलाइज़र। फॉस्फोरस नाम से क्लियर हो रहा है कि ये फिक्स करेंगे फॉस्फोरस को। इनमें फर्स्ट सब टाइप आती है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग। ये क्या सोल्यूबलाइज करते हैं? इनसोल्युबल फॉस्फेट फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट एंड रिलीज दैम इन soil and fix in clay mineral. They secrete organic acid and lower pH to dissolve bound phosphate in soil. सेकेंड है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग। फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग क्या होता है? ये ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल को फ्रॉम सॉइल टू द रूट कॉर्टेक्स, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो सॉइल से रूट के कॉर्टेक्स तक चली जाती है। तो फर्स्ट वन सोल्यूबलाइज करते हैं, सेकेंड वन मोबिलाइज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। थर्ड हमारे पास आता है बायोफर्टिलाइज़र फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये हमने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी। अब जो बायोफर्टिलाइज़र हमें अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरियल स्पीशीज आर सिलिकेट एंड जिंक सोल्युबलाइजर विच डिग्रेड सिलिकेट एंड इल्यूमिनेट सिलिकेट इन द सॉइल। ये हम जो कुछ बैक्टीरिया के बात की गई है जो सिलिकेट और जिंक को सोल्युबलाइज करके सिलिका एंड जिंक जो है प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन सिलिकेट वेदरिंग, सिलिकेट की वेदरिंग करके सिलिका रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा बैक्टीरिया ऐसा करता है? बैसिलस स्पीशीज। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जिनको कॉमनली कहा जाता है PGPR। ये एक्ट करते हैं बोथ बायोफर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड। ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ प्लांट की। कैसे? बाय न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं, बायोफर्टिलाइजर जैसे कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। बायो प्रोटेक्टेंट क्या करते हैं कि जो भी प्लांट डिसीज होती है उनको वहीं पे रोक देते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स क्या करते हैं? ये फाइटो हॉर्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास आ गया सुडोमोनास, बैसिलस स्पीशीज। अब देखोगे जो सुडोमोनास है, बैसिलस है, इनको पेंसिल से अंडरलाइन किया गया है क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको अंडरलाइन करना पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है बहुत बार, और ये बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अटैम्प्ट किया गया है एज पर 10 मार्क्स। नेक्स्ट है कंपोस्ट बायोफर्टिलाइज़र। नाम से ही क्लियर हो रहा है। इनके फर्स्ट टाइप में आता है यूटिलाइज एनिमल डंग टू एनरिच
सॉयल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल के डंग को यूज़ करके सॉयल में अलग अलग तरह के जो आगे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बी पार्ट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड वेरियस डिकम्पोजिंग फंगस। इनके एग्जाम्पल में क्या है, सेल्यूलिटिक फंजाई एंड अजोटोबैक्टर। एंड लास्ट जो है हमारे पास पोटाश बायो फर्टिलाइज़र। तो नाम से क्लियर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पोटाश जो रिलीज़ करेंगे। कौन सी इनकी एग्जांपल आती है माइक्रोब्स की, एग्जांपल में है बैसिलस म्यूसिलीजेनियस। उसके बाद इनकी अलग अलग तरह की नीचे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि ऑर्थोक्लेज माइक्रोक्लाइन विद देयर फॉर्मूलाज, और इनको रिलीज कौन करता है, बाय बैसिलस म्यूसिलीजेनिस आर फाउंड यूजफुल। और उसके अलावा इनके एग्जांपल है यूरेंटिया, ट्राइकोडर्मा, हारिजीनियम एक्सेट्रा। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, सो प्लीज़ क्लियर इट। थैंक यू। And if you like my videos, don't forget to do comment and subscribe my channel. Thank you.